हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित गुरु पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कक्षा 12वीं की रिवीजन सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में रिलेशन से रिलेटेड उसके कुछ टॉपिक्स देखे हुए हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इन सब के बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया हुआ है। ठीक है। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा कि उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो आपके बोर्ड में बहुत काम आएंगे, वो क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है। आज हम उसी चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो हमारा है फंक्शन, उसको बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझेंगे कि फलन क्या होता है। ठीक है। और उसके टाइप्स को समझेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने होते हैं और कौन कौन से किस प्रकार अपन उनको पूरा यहाँ पे डीपली सॉल्व करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। तो बस आप लोग का सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा और ध्यान से पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जाम्स नज़दीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक फलन की फलन क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले हमारा पहला है कि फलन। आज हम फलन शुरू करना है। तो फलन क्या होता है बेटा? अगर हम फलन देखें तो फलन क्या होता है, अपन यहाँ पे लिखेंगे फलन में बेटा समुच्चय जो ए रहता है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बेटा समुच्चय बी के, समुच्चय बी के किसी न किसी किसी एक किसी एक निश्चित, जिसको बेटा अपन बोलेंगे निश्चित, अथवा अपन बोल सकते हैं इसको अद्वितीय। ठीक है। सबसे अलग क्या बोलेंगे? अद्वितीय, डिस्टिंक्ट बोलते हैं अपन इंग्लिश में, है ना। अद्वितीय अवयव से जुड़ा हो। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी के किसी एक निश्चित अथवा अद्वितीय अवयव से जुड़ा हो। ठीक है। तो अगर बेटा अगर अपन इसको देखें कि समुच्चय ए के, ठीक है, जैसे मान लिया अपन ने ये सेट हो गया अपना ए और ये हो गया सेट बी। ठीक है। ये हो गया अपना सेट ए और ये हो गया सेट बी। ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं बेटा अपन? एक्स, और इसको बोल देते हैं वाई। इसमें अपन क्या बता रहे हैं? फंक्शन बता रहे हैं। ठीक है। कि फलन क्या होता है। तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे कि फलन बता रहे हैं अपन इस प्रकार है, किसमें? ए से बी सेट में। ठीक है। ए से बी सेट में अपन बता रहे हैं कि फलन क्या है। तो जैसे अगर अपन यहाँ पर ले लेते हैं 1, 2 एंड 3 और यहाँ पे ले लेते हैं बेटा बी सेट में अपन ए, बी एंड सी। ठीक है। तो अपन ने क्या लिखा है? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, उनका प्रतिबिंब जो है समुच्चय बी के किसी एक निश्चित या अद्वितीय अवयव से जुड़ा हो। ठीक है। तो अपन देखेंगे जैसे 1 है, अगर अपन 1 का करते हैं प्रतिबिंब तो वो किस में बन रहा है बेटा? ए में बन रहा है। ठीक है। और 2 का प्रतिबिंब किससे बन रहा है बेटा? बी से बन रहा है। ठीक है। तो मतलब एक जो अपना ए का अवयव है वो किसी बी सेट के एक अवयव से जुड़ा है। ठीक है। एक अलग अवयव से जुड़ा है। ठीक है। तो उसे अपन क्या कहेंगे बेटा? फंक्शन कहेंगे। यही अपना क्या है? फंक्शन। ठीक है। अगर अपन इसे और सरल भाषा में देखें तो बेटा जो अपना इनपुट है ना, ये अपन जो x वाला है इसको क्या बोल देंगे बेटा अपन? इनपुट। ठीक है। इसको अपन बोल देते हैं इनपुट। और y वाले को क्या बोल देते हैं बेटा? आउटपुट। ये अपना क्या हो गया बेटा? आउटपुट। ठीक है। तो अगर अपन इसको देखें तो क्या है? एक इनपुट क्या दे रहा है बेटा? एक आउटपुट दे रहा है। तो ये क्या होता है बेटा कि जो इनपुट है वो एक आउटपुट जरूर दे रहा है। ठीक है।
एक निश्चित आउटपुट दे रहा है, ठीक है। जैसे कोई भी एक अपन ने लिया, जैसे एक है वो एक को दे रहा है, तो एक जो है वो इनपुट हो गया और एक क्या हो गया अपना आउटपुट हो गया। तो जो इनपुट है वो एक आउटपुट जरूर देता है, ठीक है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, फंक्शन, फलन बोलेंगे इसे अपन, ठीक है। तो अपन लिखेंगे कि एक इनपुट जो है वो आउटपुट दे रहा है। तो अब अपन को जो गणित रूप में अगर अपन देखें, जो अपन एग्जाम में हल करेंगे, इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस भी करेंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे अपन, कि फलन में अपन लिखेंगे कि f(x1) बराबर, अपन इसको लिख रहा है जो अपन को एग्जाम में लिखना है ना, जो अपन इसी मेथड से सॉल्व करेंगे गणित रूप में, कि f(x1) बराबर किसके बेटा, f(x2) के, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा बेटा, x1 बराबर किसके हो जाएगा, x2 के, ठीक है। x1 किसके बराबर हो जाएगा, x2 के। फॉर ऑल x1 और x2 किससे आ रहा है बेटा, a सेट से, ठीक है। x1 और x2 किससे आ रहा है बेटा, a से, ठीक है। तो अपन ने लिख लिया x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a, ठीक है। जो अपने ये एलिमेंट्स आ रहा है ना वो a सेट से आ रहा है, ठीक है। इसलिए अपन ने लिखा x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a। अब इसी में बेटा दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है कि अगर x1 बराबर नहीं है x2 के, ठीक है, x1 जो है वो बराबर नहीं है x2 के, तो इस स्थिति में क्या होता है बेटा कि जो अपना फलन है f(x1) वो भी बराबर नहीं होगा बेटा f(x2) के, ठीक है। अपना फलन f(x1) भी बराबर नहीं होगा किसके बेटा, f(x2) के। अपन इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, आप बताइएगा कि क्या वो फलन है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे अपन ने एक सेट बना लिया, ये वाला एक सेट बना लिया, ठीक है। ये हो गया अपना ए सेट और ये हो गया अपना बी सेट, ठीक है बेटा। और ये अपना x है और ये अपना y है। अपन यहाँ पे अगर वही अपन जो नॉर्मली लेके चलते हैं 1 2 3, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं बेटा, a b एंड c, ठीक है। एक और साइड ले लेते हैं अपन, यहाँ पे भी अपना क्या हो गया बेटा a और ये हो गया अपना b। अपन यहाँ पे क्या ले लेते हैं, दूसरे नंबर ले लेते हैं 2 3 और 4 ले लेते हैं, और यहाँ पे अपना क्या ले लेते हैं बेटा, a b एंड c, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो अपना ये जो इनपुट है, ठीक है, a सेट वाला क्या होता है बेटा, इनपुट, और b सेट वाला क्या होता है, आउटपुट। तो जो अपना a एक है वो अगर a से संबंध रख रहा है, ठीक है, उसका किससे है, a से, और अगर इसका किससे है, b से। अगर एक का कनेक्शन a से भी है और एक का कनेक्शन b से भी है, ठीक है। और इस वाले में अगर अपन देखें कि 2 का कनेक्शन बेटा a से है, ठीक है, और उसके बाद 4 का कनेक्शन बेटा किससे है, 4 का कनेक्शन भी किससे है बेटा, a से है, ठीक है। और 3 का कनेक्शन किससे है बेटा, b से है। तो अब इसमें आप बताइए कि फंक्शन कौन सा होगा, ठीक है। इसमें अपन बताएंगे फंक्शन कौन सा होगा। तो यहाँ देखेंगे बेटा कि अपना जो 1 है वो कितने से कनेक्शन रख रहा है, ए से और बी से, मतलब एक इनपुट वो है तो 2 आउटपुट दे रहा है अपन, ठीक है। अगर एक से भी अगर 2 क्रॉस निकलते हैं ना, अगर एक साइड से जो पहला अपना इनपुट होता अगर उससे 2 क्रॉस निकल जाए तो वो बेटा क्या होगा, अपना फलन नहीं होगा, ठीक है। उसको अपन फलन नहीं बोलेंगे, वो क्या नहीं होगा, फलन नहीं होगा। लेकिन अगर अलग अलग एलिमेंट से, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे 2 से अपना किसका कनेक्शन है, ए का, और 4 से भी अपना किसका कनेक्शन है बेटा, ए का, और 3 का कनेक्शन अलग है किससे, बी का। तो 2 अलग अलग मतलब 2 अलग अलग एलिमेंट्स अपने एक ही आउटपुट से कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें 2 अपने इनपुट्स हैं वो सेम आउटपुट से कनेक्ट है बेटा, ठीक है। जो अपना क्या है, ये अपना क्या है, आउटपुट, और ये क्या है बेटा, अपना इनपुट, ठीक है। तो इधर अपन लिखते हैं कि जो 1 पहला मतलब 2 आउटपुट है इसमें अपने 2 इनपुट जो है वो अपने, सॉरी हमने आउटपुट बोला, 2 इनपुट जो है वो अपने कितने से कनेक्ट है बेटा, सेम आउटपुट से कनेक्ट है अपना, सेम, ठीक है। ये देखेंगे जो अपना 2 है और 4 है वो किससे कनेक्ट है बेटा, ए से, है ना। दोनों किससे कनेक्ट है बेटा, ए से। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये क्या है, फलन है, और ये क्या फलन नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो f2 है और f अपना 4 है, ठीक है। जो अपना फलन हो गया 2 और फलन हो गया 4। ये बेटा फलन 2 अपना किससे कनेक्ट है, a से, और फलन 4 ये भी किससे कनेक्ट है, a से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, f2 बराबर f4 बराबर क्या बेटा, सेम आउटपुट दे रहा है, तो ये क्या हो गया, फलन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर एक भी इनपुट से 2 क्रॉस निकल जाए, मतलब अगर एक इनपुट का 2 अलग अलग आउटपुट से कनेक्शन हो, तो वो बेटा फलन नहीं होगा, ठीक है, वो फलन नहीं होगा। फलन तब होगा जब अलग अलग एलिमेंट्स किसी सेम आउटपुट करें, ठीक है, और या तो फिर अलग इनपुट अलग आउटपुट दें, जैसा कि अपन ने लिखा हुआ है कि अपना जो है इनपुट क्या है, एक आउटपुट जरूर दे, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, अपन फलन कहेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया अपना फलन। अब अपन आगे देख लेते हैं बेटा। अब आ जाते हैं अपन ने रिलेशन से रिलेटेड, अपन ने प्रांत, सह प्रांत और परिसर देखा, वही अपना क्या देखना, अपन को फंक्शन में देखना है फलन में, कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सहप्रांत क्या होता है बेटा, ठीक है। तो अपन देखेंगे अगर कि प्रांत क्या होता है, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे 2 सेट बना ले बेटा, ठीक है, यहाँ पे भी 2 सेट बना लेते हैं। ये अपना क्या हो गया बेटा A, और ये क्या हो गया बेटा अपना B। अपन इसमें लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4, इसमें लिख लेते हैं A B C D, ठीक है। ये अपन ने 2 सेट बना लिए। तो ये क्या है बेटा अपना इनपुट, ठीक है। ये वैल्यूज अपनी, इसका कनेक्शन इससे कर दिया, इसका कनेक्शन इससे, और इसका इससे, और 4 का D से, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई अपने बेटा इनपुट, और ये वाली क्या हो गई सेट B की आउटपुट, ठीक है। ये हो गई अपनी आउटपुट। तो अपन देखेंगे कि फलन में प्रांत क्या होता है, ठीक है। जैसे अपन रिलेशन में देखा हुआ था, सेम वही रहता है कि प्रांत क्या होता है, जो अपना इनपुट वैल्यूज है ना, जिनका कनेक्शन B से है, ठीक है, जो अपनी इनपुट वैल्यूज हैं, अपन यहाँ पे लिख लेंगे कि इनपुट जो रहते हैं वो अपने क्या रहते हैं, वो प्रांत कहलाते हैं, ठीक है। तो अपने इनपुट क्या है बेटा, अपन जो सेट है अपना, सेट A है अपना, उसमें अपने इनपुट वैल्यूज क्या है बेटा 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या हो गया बेटा अपना, ये क्या कहला रहा, प्रांत कहला रहा, ठीक है। और दूसरा अपन है कि परिसर, रेंज क्या है, ठीक है। तो परिसर देखेंगे तो जो अपने आउटपुट में वैल्यूज है ना बेटा, जो आउटपुट में कनेक्शन है रख रही है, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि आउटपुट, ये क्या है रेंज कहला रही, ठीक है। तो अपना बी सेट में रेंज में कौन कौन सा है बेटा कनेक्शन में, ए है, बी एंड सी एंड डी, सबका कनेक्शन है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है बेटा अपना परिसर कहला रहा है। अब अपन अगर देखें कि सहप्रांत क्या होता है, इधर अपन एक एलिमेंट और ले लेते हैं, एक एलिमेंट और लेते हैं बेटा अपन ई, ठीक है, ई और ले लेते हैं अपन। तो अब अपन बेटा कोडोमेन सहप्रांत किसको कहेंगे, अपन ने इस रिलेशन में भी देखा हुआ था कि जो ऑल सेट बी, ठीक है, जो समुच्चय बी है वो पूरा क्या कहलाता है, सहप्रांत कहलाता है। तो अपन यहाँ लिख लेंगे सेट बी, है ना, सेट बी क्या कहला रहा अपना सहप्रांत। क्या आएगा सेट बी में अपना, सेट बी अपना क्या है बेटा ए बी सी डी एंड ई, ये सब क्या है बेटा अपना सहप्रांत, ठीक है। आगे आऊंगा आपको समझ में, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं बेटा अपन जो ये सब जो अपन ने पहले पढ़ा है, ये अपन ने इंट्रो लिया हुआ है, ठीक है, ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है फलन के बारे में। लेकिन जो अपना 12वीं में जो अपना काम आएगा वो सबसे ज्यादा अपना टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, एक एक की और बहु एक एक की, आच्छादक, अंताक्षेपी, ये अपने बहुत काम आएंगे, ठीक है। जैसे अपने फलन के प्रकार में अगर अपन देखते हैं तो अपना पहला प्रकार क्या है बेटा एक एक ही फलन, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं वन वन फंक्शन एंड मैपिंग, इसको क्या बोलते हैं मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। बहु एक एक ही फलन मैनी वन फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। आच्छादक फलन इसे क्या बोलते हैं बेटा ऑन टू फंक्शन, और अंताक्षेपी फलन इनटू फंक्शन बोलते हैं इसे। एक एक ही आच्छादक फलन इसे क्या बोलते हैं बेटा अपन वन वन ऑन टू
फंक्शन। ठीक है, फिर एक एक ही अंतःक्षेपी फलन, इसे क्या बोलते हैं बेटा अपन, 1 1 इंटू फंक्शन। और व्युत्क्रमणीय फलन जो अपना रहता है वो क्या है, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं कि व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ते नहीं है और एग्जाम में आ जाता है और वो रह जाते हैं। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन को भी अपन को समझना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन, एक एक टाइप को सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, एक एक ही फलन, एक एक ही फलन नाम से स्पष्ट होता है, एक एक ही 1 1 फंक्शन, मतलब एक इनपुट एक आउटपुट देता है। ठीक है, एक इनपुट कितने आउटपुट दे रहा है बेटा, एक ही आउटपुट दे रहा है, उसे अपन क्या कहेंगे, एक एक ही फलन कहेंगे। ठीक है, तो अपन जैसे यहाँ पे दो सेट बना लेते हैं, ये अपना हो गया ए सेट, ये हो गया अपना बेटा बी सेट। ए सेट में अपन ने लिख लिया 1 2 3 एंड 4, और इसमें लिख लिया बेटा अपन ने 5 6 7 8। ठीक है, तो अपन यहाँ देखेंगे कि 1 का कनेक्शन किससे हो गया बेटा, 5 से। ठीक है, 1 का कनेक्शन किससे हो गया, 5 से। उसके बाद 2 का किससे हो गया बेटा, 6 से। 3 का किससे हो गया बेटा, 7 से। और 4 का किससे हो गया बेटा, 8 से। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे ये अपनी कौन सी वैल्यूज है बेटा, इनपुट, और ये कौन सी बेटा, आउटपुट। ये क्या हो गई, आउटपुट। तो जो अपना फलन है वो काय में चल रहा है बेटा, फलन इस प्रकार सच दैट बोलते हैं किसमें बेटा, ए सेट से बी सेट में। तो एफ इस प्रकार फलन है अपना किसमें, ए से बी में, कि अपना एक इनपुट क्या है, एक आउटपुट दे रहा है। हर एक इनपुट क्या दे रहा है, एक आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे अपन लिख लेंगे कि एक इनपुट क्या कर रहा है बेटा, एक इनपुट बराबर एक आउटपुट। एक इनपुट क्या कर रहा है बेटा, एक आउटपुट दे रहा है, मतलब एक इनपुट एक आउटपुट जरूर देगा, उसे अपन क्या कहेंगे, एक एक ही फलन। ठीक है, एफ से ए बी में जो इस प्रकार है फलन कि एक इनपुट एक आउटपुट देगा, उसे अपन क्या कहते हैं, एक एक ही फलन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अपना क्या है बेटा, बहु एक एक ही फलन। बहु एक एक ही फलन क्या होता है, ठीक है, बहु एक एक ही फलन में अगर अपन देखें तो बहु एक एक ही नाम से स्पष्ट हो रहा है, मैनी वन फंक्शन जैसे अपन बोलते हैं। मैनी बहुत, मतलब बहुत से अवयव क्या कर रहा है, एक प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक है, बहुत से अवयव कितना, एक ही प्रतिबिंब बना रहा है, उसे अपन क्या कहेंगे, बहु एक एक ही फलन कहेंगे। ठीक है, बहु एक एक ही में अपन इसमें भी लेके चल लेते हैं दो सेट, एक हो गया ए और एक हो गया बी। ठीक है, इसमें 1 2 3, और इसमें क्या होगा बेटा, ए बी एंड सी। ठीक है, तो अगर एक का कनेक्शन अपन ने ए से कर दिया, ठीक है, एक का कनेक्शन ए से हो गया, और 2 का कनेक्शन भी किससे हो गया बेटा, 2 का कनेक्शन बी से हो गया, और 3 का कनेक्शन क्या कह रहा है बेटा अपन, कि 3 का कनेक्शन अपन कर देते हैं ए से। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 1 का कनेक्शन भी ए से है और 3 का कनेक्शन भी किससे हो गया, ए से हो गया। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे अलग अलग इनपुट है, 1 एंड 3 अलग है, लेकिन क्या कर रहा है बेटा, सेम आउटपुट दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो अपने इनपुट है, जो अपना इनपुट है वो क्या कर रहा है बेटा, सेम आउटपुट दे रहा है। ठीक है, सेम आउटपुट दे रहा है अपना, तो अपने अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहा है, तो अपन इसमें भी लिखेंगे कि फलन इस प्रकार है ए से बी में, कि जो अपना ए के प्रतिबिंब है ना, ए के अलग अलग प्रतिबिंब, यहां पे अपन लिख लेते हैं कि समुच्चय ए के अलग अलग, समुच्चय ए के अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब
समुच्चय बी के किसी नहीं, अपन यहां लिख देंगे बेटा केवल बी के केवल एक अवयव से, ठीक है, ए के अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी के केवल एक अवयव में हो, ठीक है। मतलब ए के अलग अलग अवयव जो हो गया 1 और 3, इसका प्रतिबिंब कायम बन रहा है बेटा बी के किसी एक अवयव में, ठीक है, केवल एक अवयव में, उसे अपन क्या कह देंगे, बहु एकेकी फलन कह देंगे, ठीक है। जैसे अपना फलन f1 हो गया, अपना f1 हो गया जे, दूसरा क्या है बेटा अपना f3, f1 क्या दे रहा है बेटा अपन को a, और f3 भी क्या दे रहा है बेटा अपन को a, ठीक है। तो f1 और f3, f1 बराबर है किसके, f3, दोनों कौन सी वैल्यू दे रहा है बेटा, कौन सा आउटपुट दे रहा है a, ठीक है। तो ये अपना क्या कहलाता है बेटा, बहु एकेकी फलन, ठीक है। इसका एक अपन एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल और ले लेते हैं इसका एक अपन, जैसे बेटा अपन ने एक एग्जांपल ले लिया, एक फलन दिया हुआ है अपन को f(x) बराबर क्या दिया बेटा x², ठीक है, x की घात 2 अपन को एक फलन दिया हुआ है, और अपन को फंक्शन क्या बताया हुआ है बेटा इसमें के पूर्णांक में दर्शाया हुआ है, ठीक है, पूर्णांक एक अपन को फंक्शन दिया हुआ है, अपन को बताना है कि फलन जो है वो x² है। तो अपन देखेंगे बेटा ये एक एक ही, एक बहु एक एक ही है, तो बहु एक एक ही में अपन क्या बोलते हैं, अलग अलग अवयवों का केवल एक प्रतिबिंब हो, सेम प्रतिबिंब हो, ठीक है। तो अपन सेट बना लेते हैं, ये भी किस में कनेक्ट कर रहा है बेटा z में, और ये भी क्या कर रहा है z में। z क्या है बेटा अपना पूर्णांक है, ठीक है, z क्या है बेटा अपना पूर्णांक, यहाँ पे लिख लेते हैं z पूर्णांक है, z पूर्णांक है। तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3। अब अगर अपन देख रहे हैं कि f(x) दिया हुआ है बेटा अपन को, ठीक है, f(x) दिया हुआ है अपन को, और ये काय की वैल्यू हो गई बेटा y की वैल्यू है, ठीक है, y बराबर अपना क्या आ गया है x², जो इस साइड रहता है वो y की वैल्यू है, y बराबर x², ठीक है। इसको थोड़ा अपन बड़ा कर लेते हैं, तो y बराबर x² है, जे क्या है बेटा अपना x है, ठीक है। अगर x की वैल्यू पूर्णांक बोल रहा है, ठीक है, पूर्णांक बोल रहा है ये अपन से कि अगर x की वैल्यू अपन 1 रखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू अगर अपन 1 रख रहे हैं, है ना, तो y बराबर क्या है बेटा x², तो 1 का स्क्वायर अगर अपन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन और पूर्णांक दूसरा रख के देखते हैं, अपन ने यहाँ पे ले लिया -1, ठीक है, अगर -1 यहाँ पे रखते हैं तो -1 x की जगह पर रख रहा है, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, यहाँ पे y लिख लेंगे, y x की जगह पर अपन क्या रख रहा है बेटा -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1 होगा, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस में बदल जाएगा और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो दोनों की वैल्यू क्या हो रही बेटा 1 1 आ रही है ना, लेकिन और इनपुट क्या है अपने बेटा अलग अलग है, इधर 1 था और यहाँ पे क्या है -1, लेकिन अपन को आउटपुट क्या मिल रहा है सेम वैल्यू मिल रही 1 1, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये अपना कहलाएगा, अपना जो फलन आया है क्या अपना है वो f1, और दूसरा अपना क्या है बेटा f-1, दोनों ने क्या वैल्यू दी बेटा 1, और इसने भी क्या दी 1, तो अपन क्या कह देंगे f1 बराबर f-1, ये दोनों क्या वैल्यू दे रहा है बेटा 1 दे रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा बहु एकेकी फलन हो गया, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलेंगे बहु एकेकी फलन बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, आगे अपना क्या है आच्छादक फलन, ठीक है।
आच्छादक फलन, जिसे अपन बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। आच्छादक फलन क्या होता है अपन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बेटा, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब कहाँ में बन रहा है बेटा, समुच्चय बी में। ठीक है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किस में बन रहा है बेटा, बी में। और बी के प्रत्येक अवयव, बी का जो प्रत्येक अवयव है ना बेटा, तो बी का जो प्रत्येक अवयव है, प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी, ए के किसी न किसी अवयव से क्या हो बेटा, जोड़ा हो। ठीक है, कनेक्ट हो। कौन का, बी का जो प्रत्येक अवयव है वो ए के किसी न किसी अवयव से जरूर जोड़ा हो। ठीक है, तो इसे अपन क्या कह देंगे बेटा, तब ये क्या होगा, तब फलन एफ ए से बी में, तब फलन ए से बी में क्या होगा बेटा, आच्छादक हो जाएगा। इसे अपन क्या बोल देंगे, आच्छादक बोल देंगे, आच्छादक होगा। ठीक है, अपन समझ लेते हैं यहाँ पे कि आच्छादक में अपन एरो डायग्राम बना लेते हैं। ये अपना हो गया ए और ये हो गया अपना बी साइड। ठीक है, अपन इसमें फलन देख रहे हैं कि आच्छादक कैसे होगा। अपन ने क्या लिखा बेटा कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में हो, और उसके साथ साथ क्या हो बेटा कि जो बी के पूरे एलिमेंट्स है ना, उनका प्रतिबिंब जो है वो ए में होना चाहिए। ठीक है, मतलब बी के प्रत्येक अवयव जो है वो ए के किसी न किसी एक अवयव से जरूर हो, है ना। जितने भी बी के अवयव है वो ए से कनेक्ट जरूर होने चाहिए, है ना। तो अपन क्या बोलते हैं बी सेट को, सहप्रांत। ठीक है, तो सहप्रांत के अवयवों का प्रांत, अपना जो ए सेट है वो क्या कहलाता है बेटा, प्रांत। तो सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब जो है बेटा अपन को सेट ए में, समुच्चय ए में मिलना चाहिए, तब फलन क्या होगा बेटा, आच्छादक हो जाएगा। अपन यहाँ पे देख लेते हैं, अगर अपना यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी और सी और डी। ठीक है, इसका कनेक्शन अपन को कहाँ चाहिए, इनमें चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ले लिया अपन 1 2 3 4। ठीक है, तो ए का कनेक्शन हो गया अपना ये इससे। ठीक है, और 2 से बी का हो गया, सी से 3 का हो गया, और 4 से डी का कनेक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी अवयव नहीं छूटा बी सेट का। ठीक है, ए का कनेक्शन 1 से है, बी का कनेक्शन 2 से है, सी का 3 से है, और डी का 4 से है। तो अपन इसी को क्या कहेंगे बेटा कि जो अपनी आउटपुट वैल्यूज है वो किससे कनेक्ट हो रही हैं, इनपुट से, है ना। मतलब ये जो अपना है वो क्या है बेटा, प्रांत। यहाँ पे अपन लिख लेंगे कि नॉर्मल अगर अपन कह दें कि प्रांत जो है वो किसके बराबर है बेटा, सह प्रांत के बराबर है। ठीक है, ये एक नियम याद रखना आपको बस, अकेला इससे आप बता सकते हो कि आच्छादक है कि नहीं है। क्या होगा कि प्रांत किसके बराबर होना चाहिए, सह प्रांत के। ठीक है, जैसे 1 का ए से हो गया, 2 का बी से, और 3 का सी से, और 4 का डी से। ठीक है, तो पूरे जो अपने बी के एलिमेंट्स है वो ए में प्रतिबिंब जरूर रखने चाहिए, तो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, आच्छादक फलन बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे अपन प्रांत सह प्रांत, जिसको अपन डोमेन बोलते हैं, डोमेन किसके बराबर है बेटा, कोडोमेन के। ठीक है, कोडोमेन। ठीक है, सेट ए बराबर क्या हो गया, बी। तो अपन यहाँ लिख लेंगे कि एफ ए जो अपना है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आच्छादक फलन हो जाएगा।
ठीक है बेटा, आया समझ में? क्लियर? आगे चलते हैं। अगला है अपना अंतःछेपी फलन। अंतःछेपी जिसको अपन इनटू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अंतःछेपी फलन क्या होता है बेटा? अपन ने अभी आच्छादक देखा कि बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किस में बनना चाहिए? ए में जरूर बनना चाहिए, है ना। हर अवयव का जो प्रतिबिंब है वो ए में बनना चाहिए, ठीक है। तो अपन उसी से देखेंगे कि अंतःछेपी फलन में क्या होता है। अपन भी यहाँ पे ए और बी सेट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे क्या ले लेते हैं बेटा अपन? ए बी सी डी और ई, ठीक है। ए का कनेक्शन हो गया बेटा 1 से, बी का हो गया 2 से, सी का हो गया 3 से और डी का हो गया 4 से, ठीक है। अपना क्या बच रहा है? एक बच रहा है ई। ई अकेला बच रहा है कि नहीं बेटा? ई बच रहा है। तो अगर बी के मतलब सह प्रांत का कोई एक अवयव भी बच गया ना, जिसका कनेक्शन ए में ना हो, है ना, मतलब बी का अगर कोई एक अवयव भी बच गया है जिसका प्रतिबिंब बेटा ए में ना हो, है ना। यहाँ पे देखेंगे सबका प्रतिबिंब बन रहा है केवल ई को छोड़कर। तो अगर सह प्रांत का एक अवयव भी बच रहा है तो वो क्या हो जाएगा बेटा? वो अंतःछेपी फलन हो जाएगा, ठीक है। उसे अपन क्या बोलेंगे? अंतःछेपी फलन। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन के समुच्चय बी का एक अवयव, ठीक है, एक अवयव जो नहीं, अपन यहां लिख लेते हैं जिसका। बेटा बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे अपने शब्दों में बता रहा हूं आपको, परिभाषा नहीं आएगी, है ना। अपन को समझना मेन है, ठीक है। अपन को समझ में आना चाहिए, तभी तो अपन सवाल को हल करेंगे कि कौन सा आच्छादक है और कौन सा एक एक ही, कौन सा बहु एक एक ही है, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अपना, ठीक है। तो समुच्चय बी का अगर अपन लिख लेते हैं कि समुच्चय बी का एक अवयव का प्रतिबिंब, क्या हो रहा है? समुच्चय बी का एक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय ए के समुच्चय ए में ना, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे कि समुच्चय बी के एक अवयव का प्रतिबिंब बेटा समुच्चय ए में ना हो तो उसे क्या बोलेंगे अपन? तब फलन क्या होगा बेटा? तब फलन क्या होगा? अंतःछेपी होगा ना बेटा। समुच्चय बी का अगर एक भी अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी ए में, ठीक है, समुच्चय ए में ना हो तो अपन क्या कहेंगे बेटा कि वो फलन कैसा होगा? अंतःछेपी होगा। जैसे अपने में इसमें क्या बच रहा है? बी सेट में ई, और ई का कनेक्शन अपन को ए सेट में नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ई जो अपना है वो क्या कहलाएगा बेटा? अंतःछेपी फलन कहलाएगा। आया? ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब अपना है बेटा एक एक ही आच्छादक फलन, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं 1-1-on-2 मैपिंग फंक्शन, ठीक है। तो अपना एक एक ही आच्छादक फलन क्या होता है बेटा? ठीक है, जो फलन एक एक ही भी हो और आच्छादक भी हो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? एक एक ही आच्छादक, ठीक है। नाम से ही अपन को स्पष्ट हो जाएगी परिभाषा कि जो फलन अपने एक एक ही भी हो और आच्छादक भी हो उसे अपन क्या बोलेंगे? एक एक ही आच्छादक फलन। एक एक ही क्या होता है बेटा? एक इनपुट का एक आउटपुट, ठीक है। और आच्छादक क्या होता है बेटा? आच्छादक में सह प्रांत के हर अवयव का जो है प्रतिबिंब किस में होता है बेटा? प्रांत में होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? आच्छादक। तो अगर ये दोनों है, जो भी फलन अगर ये दोनों बताता है तो अपन क्या बोलते हैं कि वो एक एक ही आच्छादक फलन है, ठीक है। उसके बाद एक एक ही अंतःछेपी फलन, ठीक है। एक एक ही अंतःछेपी फलन क्या होगा? तो नाम से अपन को स्पष्ट हो रहा है कि जो फलन एक एक ही है और अंतःछेपी है
वो क्या कहलाएगा, एक एक ही अंतःक्षेपी फलन कहलाएगा। ठीक है, अंतःक्षेपी फलन में अपन ने देखा हुआ है कि जो सेट बी है अगर उसका कोई एक भी एलिमेंट खाली रह रहा है ना, अगर उसका एक भी एलिमेंट जिसका प्रतिबिंब अपन को बेटा सेट ए में नहीं मिल रहा तो वो क्या होगा बेटा, अंतःक्षेपी फलन होगा। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक एक ही अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, अब बाकी अपना जो लास्ट है वो अपना है व्युत्क्रमणीय फलन। ठीक है, व्युत्क्रमणीय मतलब व्युत्क्रम। ठीक है, जिसको अपन उल्टा करके लिखते हैं ना, पहले अपन ने पढ़ा भी हुआ है, तो वो अपना क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो अपन फलन के रूप में समझेंगे तो जो फलन है अपना एफ वो ए से बी में, ए साइड से बी साइड में इस प्रकार है कि जो एक एक ही व आच्छादक हो, है ना, जो फलन एक एक ही भी हो और आच्छादक हो। अपन ने जो ऊपर प्रकार देखा हुआ है कि एक एक ही आच्छादक फलन, तो अगर ये फलन दोनों में हो, ठीक है, एक एक ही भी हो और आच्छादक भी हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, उसे अपन बोल लेंगे व्युत्क्रमणीय फलन। ठीक है, तो जो अपना फलन पहले ए से बी में चल रहा है तो व्युत्क्रम के रूप में कैसे चलेगा बेटा, एफ इनवर्स लगा के अपन लिखेंगे कि एफ इनवर्स इस प्रकार है, अपना बी से ए में चलेगा। ठीक है, पहले ए से बी में चल रहा है तो व्युत्क्रम में क्या होगा बेटा, बी साइड से ए साइड में चलेगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमणीय फलन बोलेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर आया समझ में। चलिए, ये हम लोगों ने आज देखे टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, इतने अपन को टाइप्स बहुत काम आएंगे। अब अपन को जो क्वेश्चन करने हैं आगे, उन क्वेश्चंस में ये अपन को बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को अभी भी थोड़ा डाउट लग रहा है वो वीडियो को शुरू से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए अपन थोड़ा इसका रिवाइज कर लेते हैं, जो अपन ने देख लिया है उनका रिवाइज देख लेते हैं अपन एक बार। जैसे अपन ने बेटा पहला टाइप क्या देखा, एक एक ही फलन। ठीक है, एक इनपुट क्या कर रहा है, एक आउटपुट दे रहा है। ठीक है, फलन अपन ने ए से बी में लिया है कि एक इनपुट क्या दे रहा है बेटा, एक आउटपुट जरूर दे रहा है। ठीक है, जैसे 1 से 5 में, 2 से 6 में और 3 से 7 में और 4 से 8 में। ठीक है, इसमें अपन ने वो अपन ने वो लिखा नहीं है, अपन लिख लेते हैं यहाँ पे कि fx1 बराबर बेटा fx2 के। ठीक है, fx1 बराबर किसके है बेटा, fx2 के, तो x1 बराबर किसके होगा बेटा, x2 के। ठीक है, एक इनपुट का एक आउटपुट। और अगर बेटा x1 बराबर नहीं है x2 के तो fx1 जो फंक्शन है वो भी बराबर नहीं होगा बेटा fx2 के। ठीक है, फॉर ऑल जो अपन ने फलन में भी देखा है कि x1 और x2 किस में बिलोंग करेंगे बेटा, सेट ए में। ठीक है, x1 एंड x2 किस में बिलोंग करेंगे बेटा, सेट ए में। जो अपने x1 और x2 अवयव रहते हैं ना वो सेट ए से आते हैं। ठीक है, तो अपन ने एक एक ही फलन देखा कि एक इनपुट एक आउटपुट देता है। ठीक है, अगला देखेंगे अपन टाइप बहु एक एक ही। ठीक है, बहु एक एक ही में क्या होता है कि अलग 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 अवयव बी में सेम आउटपुट देते हैं। ठीक है, बी के अलग अलग इनपुट जो है ना वो सेम आउटपुट देते हैं किसमें, सेट बी में। उसे अपन क्या कहेंगे बेटा, बहु एक एक ही फलन कहेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। अगला अपन ने पढ़ा कि आच्छादक। आच्छादक क्या होता है बेटा, जो अपना सह प्रांत है ना, जो अपना बी सेट है, इसके हर अवयव का प्रतिबिंब किस में होना चाहिए बेटा, सेट ए में होना चाहिए, है ना। मतलब सह प्रांत का प्रतिबिंब प्रांत में होना चाहिए। अपन ने लिखा हुआ है प्रांत बराबर सह प्रांत। ठीक है, तो उसे अपन क्या कहेंगे बेटा, आच्छादक फलन कहेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं अपन ने पढ़ा अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन में क्या देखा बेटा अपन ने कि बी का कोई भी एक अवयव, ठीक है, बी का कोई भी एक अवयव जिसका प्रतिबिंब ए में ना हो, है ना, जिसका भी छूट गया, जो खाली रह गया, जिसका करेक्शन नहीं हुआ, उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, अंतःक्षेपी फलन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। अपन ने पढ़ा एक एक ही आच्छादक फलन, जो एक एक ही भी हो और आच्छादक भी हो, उसे अपन क्या बोलेंगे, एक एक ही आच्छादक फलन। फिर एक एक ही अंतःक्षेपी फलन, जो एक एक ही भी हो और अंतःक्षेपी भी हो, उसे अपन क्या बोलेंगे, एक एक ही अंतःक्षेपी फलन। फिर अपन ने पढ़ा व्युत्क्रमणीय फलन। ठीक है, अगर फलन ए से बी में है तो उसका अपन व्युत्क्रम निकालेंगे तो एफ इनवर्स वो कहाँ में चला जाएगा, फिर बी से ए में चला जाएगा। लेकिन कब, जब वो एक एक ही भी होगा और आच्छादक भी होगा, है ना। अगर दोनों होगा तो वो बी से ए में चला जाएगा, तो अपन उसे कहेंगे व्युत्क्रमणीय फलन। ठीक है बेटा, अब अपन देखते हैं इनसे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस करके देख लेते हैं अपन। चलिए चलते हैं, बस आपको समझना बहुत अच्छे से है। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना लिखा है
कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) अपन को दिया हुआ है 2x द्वारा प्रदत्त फलन f इस प्रकार है, किसमें बेटा, n से n में। ठीक है, अपन क्या दिया हुआ है, n से n में क्या है बेटा, एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। ठीक है, अपन को क्या प्रूफ करना है, एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अपन को दिया है फंक्शन कि n से n में है, और n क्या है अपना, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। ठीक है, चलिए अपन देख लेते हैं हल। सबसे पहले जो अपन को प्रश्न में दिया हुआ है, जैसे आपको एग्जाम में लिखना है बिल्कुल वैसे ही लिखवाएंगे, ध्यान से देखना है बस। आपको दिया है, क्या दिया है बेटा अपन को सवाल में, फलन दिया हुआ है अपन को, तो अपन लिखेंगे f(x) बराबर क्या है बेटा, 2x। ठीक है, उसके बाद क्या दिया अपन को, फंक्शन दिया हुआ है बेटा, क्या है, f सच दैट n टेंड्स टू n से n में चल रहा है फलन। ठीक है, तो अपन को क्या प्रूफ करना है बेटा, पहला अपन को बताना है कि ये एक एक ही है ना। अपन को दिया हुआ है, उसने कुछ बोला ही नहीं है कि एक एक ही या आच्छादक बताओ, उसने सीधा ये बोल दिया कि एक एक ही है, पहले ही बोल दिया है कि एक एक ही है। तो अपन एक एक ही फलन के लिए इसमें देख लेते हैं बेटा, एक एक ही फलन के लिए। एक एक ही फलन में क्या होता है, एक इनपुट का एक आउटपुट होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे दो सेट बना लेते हैं। ये अपना क्या हो गया बेटा, ए नहीं, अपन क्या ले रहा है बेटा, नेचुरल नंबर। ठीक है, n अपना क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, n क्या है, अपनी प्राकृत संख्या, यहाँ पे लिख लेते हैं n क्या है बेटा, अपनी प्राकृत संख्या। ठीक है, ये अपनी क्या है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो n से n में अपन ले रहे हैं, तो अपनी प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती बेटा, एक से। ठीक है, एक से शुरू होती है और कहाँ तक जाती, अनंत तक जाती है ना, इन्फिनाइट होती है। तो 1 2 और 3 ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, तो अगर अपना नेचुरल नंबर अपन ले लिया 1 2 3 और f(x) बराबर अपन फलन दिया हुआ बेटा कितना, 2x, तो ये अपना क्या होता है बेटा, x। ठीक है, ये अपना हो जाता है x, और ये क्या हो जाता है बेटा अपना y, और y बराबर क्या दिया हुआ है अपन को, 2x। ठीक है, जो इस साइड रहता है वो क्या रहता है, y का मान रहता है, तो y बराबर क्या हो गया बेटा अपना 2x। तो अपन यहाँ पे अब देखते हैं कि अगर अपन y की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2x रखेंगे। ठीक है, तो फलन अपन लिखेंगे, पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, 1 का निकाल रहे हैं, तो f1 बराबर निकालते हैं अपन, क्या है 2, और x की जगह पर क्या रख रहा है बेटा अपन, 2x लिखा है, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या रख रहा है बेटा अपन, 1 रख रहा है। ठीक है, x की वैल्यू जे दी हुई है, तो अपन ने 1 रखा, तो क्या आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। ठीक है, अब 2 रख लेते हैं, f की जगह पे 2 रखना है, किसकी, x की जगह पे। ठीक है, f2 निकाल रहे हैं अपन, 2x, तो 2 इंटू एक्स के मान कितना है अपना बेटा, 2, और 2 दूनी कितना होता है, 4। फिर ऐसे ही f3 निकाल लेते हैं बेटा, क्या हो गया अपना इधर 2x, और x की जगह पे क्या रखना है बेटा अपन को, 3, तो 2 का गुणा 3 से करा तो 2 3 6। ठीक है, तो क्या आया बेटा अपना, 1 पे 2 आ रहा है, 2 का 4 आ रहा है, और 3 का 6 आ रहा है, और किस क्रम में चल रहा है, सम संख्याओं के क्रम में चल रहा है। ठीक है, 2 4 6 इस क्रम में चल रहा है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि एक इनपुट क्या दे रहा है बेटा, एक आउटपुट दे रहा है, एक इनपुट क्या दे रहा है, एक आउटपुट दे रहा है। एक एक ही फलन के लिए अपन को पता है कि x1 और x2। ठीक है, ये किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, अपने पहले सेट में बिलोंग करते हैं, जो अपन को पहला सेट दिया हुआ होता है ना, क्या दिया है अपन को, n। ठीक है, तो x1 x2 बिलोंग्स टू हो गया n, और उसके बाद अपना जो फलन रहता है वो क्या रहता है बेटा अपन को, f(x1) बराबर क्या रहता है बेटा, अपन ने अभी देखा था पहले ही उसमें एक एक के लिए कि f(x1) बराबर किसके रहता है बेटा, f(x2) के। ठीक है, तो अब इसकी जगह पर क्या रख देंगे, 2x रख देंगे, एक बार 2x रखेंगे, x1 की जगह पर x2 की जगह पर 2x2 रख देंगे। ठीक है, तो f(x1) की जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा इधर 2x1। ठीक है, और फिर x2 में रखेंगे तो 2x2।
ठीक है बेटा, 2x2, 2 से क्या हो जाएगा बेटा, 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो अपना क्या जाएगा बेटा, x1 बराबर किसके हो जाएगा बेटा, x2 के हो जाएगा, है ना। तो अपन ने देखा एक एक ही में कि x1 बराबर अगर x2 के आ जाता है तो बेटा क्या हो जाता है, फलन एक एक ही हो जाता है, ठीक है। और एक इनपुट अपने एक आउटपुट दे रहा है, अपन ने यहाँ पे देख भी लिया कि एक इनपुट क्या कर रहा है, एक आउटपुट दे रहा है, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे कि अंतः फलन, ठीक है, अतः फलन क्या है बेटा अपना, अतः फलन एक एक ही, अतः फलन एक एक ही है। इधर फॉर ऑल भी लिख लेते हैं, x1 और x2 बेटा किससे लिया अपन ने, n से, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, एक एक ही फलन हो गया। अब अपन देख लेते हैं कि ये आच्छादक, प्रश्न में बोला हुआ है अपन को कि आच्छादक क्या है बेटा, आच्छादक नहीं है ये फलन, ठीक है। तो अपन इसको साइड में कर लेते हैं। अब अपन देखते हैं बेटा अंतः आच्छादक है कि नहीं। आच्छादक अपन को पहले ही बता दिया है कि नहीं, अपन को प्रूफ करना है, बताना है कि आच्छादक है कि नहीं। तो अपन लिख लेंगे आच्छादक फलन के लिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न में अपन को एग्जाम में भी लिखना है, जैसे अपन प्रश्न हल कर रहे हैं तो बिल्कुल सिस्टमेटिक विधि से अपन को बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। तो अपन लिखेंगे आच्छादक फलन के लिए, ठीक है बेटा। देखेंगे आच्छादक फलन के लिए क्या होता है। तो आच्छादक फलन क्या कहता है बेटा, अपन ने देखा हुआ है, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्रतिबिंब दिखना चाहिए, उसे अपन क्या बोलते हैं, आच्छादक फलन बोलते हैं। अपन यहाँ पे देखेंगे बेटा, अपन ने जो यहाँ पे प्राकृत संख्या ली हुई है ना, उसमें अपन अगर फलन निकाल रहे हैं y बराबर 2x में, तो यहाँ पे देखेंगे किसका क्रम आ रहा है, सम संख्याओं का क्रम आ रहा है ना, ठीक है। 2 4 6 क्या छूट रहा है इसमें, इसमें क्या छूट रहा है, विषम संख्याएं छूट रही हैं, 1 3 5, इसके बाद 7 9 विषम संख्याएं छूट रही हैं। अगर आच्छादक मतलब बी सेट में अगर कोई एक एलिमेंट भी छूट रहा है ना, अपन को तो पूरी दी हुई है ना, प्राकृत संख्या सेट है में क्या है, 1 से लेकर शुरू हो रही है आखिरी तक चल रही है अनंत तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 सब आ रहा है इसमें, लेकिन यहाँ पे देखेंगे अपना जो दूसरा सेट है बी सहप्रांत जिसको अपन बोलते हैं, उसमें सम संख्याएं आ रही है 2 4 6, एक कहाँ है इसमें, एक नहीं है, फिर 2 आ गया, 3 नहीं है, 3 कहाँ है, छूट गया। उसके बाद क्या आ रहा है 6, अगर यहाँ पे अपन 4 रखेंगे तो 4 आ रहा है, उसके बाद 5 रखेंगे 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो मतलब क्या हो रहा है बेटा कि जो अपना सेट बी है सहप्रांत जो है उसका प्रतिबिंब बेटा अपन को ये सेट मतलब n में, इस वाले n में नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अपन क्या कह देंगे कि ये फलन आच्छादक नहीं है। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे बेटा, कारण के साथ लिखना है कि कारण क्या है अपना बेटा कि जो सहप्रांत है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, अतः फलन क्या होगा बेटा, अतः अपन लिख देंगे अतः फलन आच्छादक, अतः फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है। अतः फलन क्या हो गया बेटा, आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है वो अपन ने देख ही लिया, क्योंकि इसके विषम संख्याओं का क्रम इसमें मिल ही नहीं रहा है ना। और अगर एक भी नहीं मिल रहा, अगर एक भी एलिमेंट नहीं मिलता
तो वो क्या होता है बेटा, आच्छादक नहीं होता। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अपन बेटा दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। अब अपन दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपन को बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन दिया हुआ है अपन को एफ एक्स बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर डेंस टू आर एकेकी तथा आच्छादक है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में अपन को बोल रहा था कि एकेकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। ठीक है, इस वाले में अपन को बोल रहा था कि एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है। अपन ने प्रूफ कर दिया एकेकी है और इधर आच्छादक नहीं है। अब अपन को बताना है कि दोनों एकेकी भी है और आच्छादक भी है। ठीक है, तो अपन सॉल्व करेंगे। हल करते हैं बेटा इसको। क्या है, पहले अपन को दिया है। ठीक है, बिल्कुल शुरू से लिखना है अपन को, इसी प्रकार आपको एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है बेटा अपन को, फलन दिया हुआ है एफ एक्स, फंक्शन क्या 2x। ठीक है, और फलन इस प्रकार है किसमें बेटा, आर से आर में। ठीक है, आर क्या है बेटा अपना, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में हमने पहले भी देखा हुआ सभी संख्याएं आ जाती हैं केवल काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। ठीक है, जो माइनस में अंडर रूट में होती है ना, वो काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जो सभी संख्याएं परी में अपरी में, ठीक है, ये सब क्या में जाती है बेटा, अपने रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं में आ जाती हैं। ठीक है, अपन को क्या बताना है, एक की अथवा आच्छादक है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, पहला अपन को एक ही बताना है, एक ही फलन के लिए क्या होता है बेटा, एक इनपुट का एक आउटपुट। ठीक है, एक ही फलन के लिए अपन को x1 और x2 दो अवयव अपने काय में से हैं बेटा, पहले सेट से रहते हैं। x1 और x2 अपन काय से ले रहा है बेटा, r से रह रहा है। ठीक है, तो अपन दो सेट फिर से बना लेते हैं इसमें। ये अपना हो गया बेटा r। ठीक है, और दूसरा भी बना लेते हैं, ये भी अपना क्या हो गया r। ये अपना क्या हो गया बेटा x, और ये अपना हो गया y। ठीक है, x अगर अपन रियल नंबर्स लेते हैं, ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पे ले लिया बेटा 1। ठीक है, 2x बोल रहा है, तो f1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, y बराबर क्या है बेटा अपना 2x। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स का मान अगर अपन 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन 2 रख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा f2 बराबर x की अब क्या रखना पड़ेगा 2, और 2 दूनी कितना होगा बेटा 4। ठीक है, तो एक इनपुट का अलग अलग आउटपुट आ रहा है। ठीक है, एक का 2 आ रहा है और 2 का आउटपुट क्या आ रहा है बेटा 4। ठीक है, तो अपन क्या बोल देंगे, फलन एक एक ही है, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे कि यदि f(x1) बराबर है f(x2) के, तो अपन को x1 और x2 बराबर बताना है। ठीक है, तो x1 की जगह पर अपन क्या रख लेंगे बेटा 2x1, और इसकी जगह पर क्या रख लेंगे 2x2। ठीक है बच्चों, 1 मिनट का समय लूंगा, मैं सर जो है वो पानी पियेंगे अब, क्योंकि बेचारे वो थक चुके हैं। शूटिंग के दौरान जो है सर जो है काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ आपकी क्लासेस जो है वो बहुत अच्छी चल रही होंगी। आपका जो फलन चैप्टर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कितने क्वेश्चन हो गए सर? बस 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी कितने और बचे हैं? अब अभी आगे 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आप पानी पीजिए, जब तक मैं जो है बच्चों से थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेता हूँ। तो बिल्कुल कैसे हो सर, आप सभी? वेदांत सर से बात करिए। आप सभी जो है, 1 मिनट सर आपका माइक लूंगा मैं। आप सभी जो है क्लास देख रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी मयंक सर के बारे में तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।
देखिए जो प्लेलिस्ट है ये आपकी हिंदी मीडियम की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर जो है मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ, काफ़ी बच्चों को जो है डाउट रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं ये जो है कॉस्टिंग भी है क्या, कहीं कोर्स है? तो बेटा ये कोर्स ही है, कोर्स ही चल रहा है आपका, जो है रिवाइज करा रहे हैं हम लोग, ताकि आपके बोर्ड के लिए जो है आप प्रिपेयर हो जाओ। इसके बाद जो है हम क्वेश्चंस भी लेके आने वाले हैं, जिसमें कि आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड हो चाहे आपका सीबीएसई हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम लेके आने वाले हैं। क्लास जो है कंटिन्यू रहेंगी हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी, है ना। तो आप जो है ऐसे ही प्यार बनाए रखें और गणित गुरु को सब्सक्राइब करें, और इसमें जो है प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन है उसमें जाके आप देख सकते हैं, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो लीजिए सर आप जो है पढ़ा लीजिए। बिल्कुल। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आप पढ़ा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पानी का याद रखने के लिए बीच में। चलिए बच्चों, तो हम देख लेते हैं कि एक एक ही फलन के लिए अपन देख रहे थे। अपन ने मान निकाला कि एक का जो है 2 आ रहा है और 2 का 4 आ रहा है। ठीक है, तो अपन एक एक ही फलन में क्या कहते हैं कि एक इनपुट का एक आउटपुट होता है। ठीक है बच्चों, तो अपन यहाँ पे वैल्यू निकाल चुके हैं 2x1 और 2x2 बराबर आ रहा है। तो अपन यहाँ पे 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x1 किसके बराबर हो जाएगा, x2 के। तो जब x1 बराबर आ जाएगा x2 के, तो अपन क्या बोल देंगे बेटा, फलन एक एक ही है। अतः फलन क्या है बेटा, अतः फलन क्या है बेटा, एक एक ही है। ये प्रूफ हो गया कि फलन एक एक ही है। ठीक है, अब अपन आगे देख लेते हैं कि आच्छादक है कि नहीं बेटा। ठीक है, आगे अपन देखते हैं कि आच्छादक है कि नहीं फलन, क्योंकि अपन को प्रूफ करना है कि फलन क्या है, आच्छादक भी है। तो अपन देखते हैं, अब अपन दूसरा लिख लेते हैं आच्छादक फलन के लिए। ठीक है, आच्छादक फलन के लिए, आच्छादक फलन के लिए इसमें भी अपन 2 सेट बनाते हैं बेटा। एक हो गया अपना ए, अपन को आर से आर में चलना है, तो आर आर लिखेंगे, जो अपने क्या है बेटा, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं हैं। तो आच्छादक फलन के लिए बेटा अपन एफ एक्स बराबर किसको मान लेते हैं बेटा, वाई को मान लेते हैं। किसके, एक्स के बराबर में वाई मान रहे हैं, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो अपनी एक्स की वैल्यू है 2x, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, अब 2x हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एक्स बराबर 2 अपॉन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाई अपॉन 2। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो गया, वाई अपॉन 2। तो अपन को x के बराबर में क्या लेके चलना है बेटा, अब यहाँ पे y अपॉन 2 लेकर चलना है। ठीक है, और अपन को यहाँ पे ये y एक्सेस दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर अपन y की वैल्यू, ठीक है, जो कि क्या है, रियल नंबर है, अगर अपन क्या रख रहा है, 1 रखते हैं। ठीक है, y की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, तो x का मान कितना आएगा बेटा, y अपॉन 2, y की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/2। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे -2 रखते हैं, ठीक है, -2 रखते हैं अगर अपन, तो x बराबर y की जगह पर -2 रखेंगे, तो -2/2 हो गया बेटा, जो कि क्या हो जाएगा, 1 काय में, माइनस में। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो अपना सह प्रांत है उसका प्रतिबिंब अपन को प्रांत में दिख रहा है, हर अवयव का दिख रहा है। 1 का प्रतिबिंब अपन को क्या दिख रहा है, 1/2, और 2 का क्या दिख रहा है, -2 का -1 दिख रहा है। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा बेटा कि फलन क्या है, आच्छादक है। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखेंगे, चूंकि सह प्रांत के
प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब कहाँ में दिख रहा है बेटा अपन को? प्रांत में। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है। ठीक है, प्रांत में उपस्थित है। अतः बेटा, अतः फलन क्या हो जाएगा? अतः फलन आच्छादक है। यही अपन को प्रूफ करना था कि फलन आच्छादक है या नहीं है। अपन ने देख लिया कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अपन को ए सेट में जो कि अपना एक्स वाला है उसमें मिल रहा है, तो फलन क्या हो गया? आच्छादक हो गया। चलिए बेटा, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f इस प्रकार है। किसमें बेटा? r डॉट से r डॉट में। ठीक है, इस डॉट का मतलब क्या होता है कि r का जो वैल्यू है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, r का मान क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सब वास्तविक संख्या है, सब आता है उसमें, बस क्या 0 को छोड़कर। एक एकी तथा आच्छादक है जहां r डॉट सभी ऋणोत्तर संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r डॉट को n से बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्ववत r ही रहे तो भी क्या परिणाम सत्य होगा? ठीक है बेटा, चलते हैं अपन इस पे सॉल्व करते हैं। हल देखते हैं इसका। पहले अपन लिखेंगे क्या बेटा? दिया है। पहले अपन को दिया हुआ है, फलन दिया है अपन को बेटा एफ एक्स बराबर क्या दिया है बेटा? अपन को 1/x दिया हुआ है। ठीक है, फलन है अपना, फंक्शन क्या है? r डॉट से। ठीक है, r डॉट में। तो ये अपन को फंक्शन दिया हुआ है जिसमें r की जो वैल्यू है 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक एकी तथा आच्छादक है, तो अपन पहले क्या लिखेंगे? एक एकी के लिए एक एकी प्रूफ करना अपन को। एक एकी फलन के लिए एक एकी फलन में क्या होता है बेटा? एक इनपुट का एक आउटपुट। तो अपन जो अपन को फलन दिया 1/x, यहाँ पे अगर अपन सेट बना लेते हैं, एक अपना हो गया ये r डॉट से r डॉट में चल रहा है ना, तो ये r डॉट हो गया और जे भी अपना क्या हो गया बेटा? r डॉट हो गया। ठीक है, तो अपन को एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा? ये अपना हो गया एफ एक्स है ना, जिसको अपन x बोलते हैं। ये अपना अकेला हो गया x। ठीक है, और अपना y बराबर क्या है बेटा? y की वैल्यू क्या दी हुई है अपन को? 1/x। ठीक है, तो एक एक ही फलन बताना अपन को। तो अगर अपन यहाँ पर 0 नहीं रखना, x की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? x बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। ठीक है, अपन को पहले ही बता दिया है कि 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर x की जगह पे अपन क्या रख लेते हैं? 1 रख लेते हैं, तो अपना y बराबर क्या है? 1/x। तो 1/x का मान क्या हो जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा? y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे 2 रख लेते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1/x। तो 1 x की जगह क्या रख देंगे? 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा? 1/2। ठीक है, x की वैल्यू अगर अपन ने 2 रख दी तो 1 क्या हो गई? 2 हो गई। तो अपन को यहाँ पे दिख रहा है कि एक इनपुट क्या दे रहा है? एक आउटपुट दे रहा है। ठीक है, एक क्या दे रहा है? एक में, और 2 क्या दे रहा है? 1/2 को। और 1/2 अपन को वास्तविक संख्या में दिया हुआ है, इसलिए अपन क्या बोल देंगे कि ये भी इससे रिलेट रख रहा है, कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो fx1 के लिए अपन लिखेंगे कि x1 और x2 किस में बिलोंग कर रहे हैं बेटा? पहले सेट में बिलोंग करते हैं। अपन ने अभी जितने क्वेश्चंस किए उसमें देखा, तो पहले सेट में बिलोंग करता है x1 x2। ठीक है, अब बेटा अपन को क्या लेना है? fx1 बराबर किसके बेटा? fx2 के। ठीक है, तो एक बार अपन क्या रखना है? x1 रखना है और दूसरी बार x2 रखना है इसमें। तो अपना क्या है बेटा? 1/x1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 1/x2। ठीक है, त्रियक गुणा करेंगे अपन, तो 1 का x2 से गुणा हो जाएगा बेटा, तो x2 हो जाएगा। ठीक है, और x1 का 1 से गुणा हो जाएगा तो बेटा x1 हो जाएगा। ठीक है,
तो x1 बराबर x2, अपना क्या हो गया, x1 बराबर किसके आ गया, x2 के आ गया। ठीक है, तो अपन क्या बोल देंगे बेटा, ये एक एक ही फलन है। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे अतः फलन क्या है बेटा अपना, अतः फलन क्या है बेटा अपना, एक एक ही है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं बेटा, आच्छादक के लिए देख लेते हैं। दूसरा अपन लिखेंगे आच्छादक। आच्छादक, इसमें अपन क्या बेटा, वही सेट लिया है अपन ने, तो अपन यहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, वाई। ठीक है, वाई की जगह पे रखना है अब, तो वाई बराबर अपना एफ एक्स क्या है, 1/x, तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर 1/x हो गया वाई की वैल्यू। ठीक है, तो अपन वही सेट ले लेते हैं, इधर हो गया अपना ए सेट और ये अपना हो गया बी सेट। ठीक है, वाई बराबर अपन ने क्या लिया है, 1/x लिया है। ठीक है, तो x की जगह पे अपन क्या हो जाएगा, 1/y। ठीक है, तो x बराबर अपन क्या रख के चलेंगे बेटा, 1/y रख के चलेंगे, और ये अपना y हो गया। ठीक है, अब अपन आच्छादक के लिए देख रहे हैं किसमें, रियल नंबर्स में। तो अगर अपन यहाँ पे बेटा मान लो √2 ले रहे हैं, ठीक है, और x की जगह पे रखते हैं y की वैल्यू, तो x बराबर 1/y है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा अपना 1/y की वैल्यू क्या रखेंगे, √2। ठीक है, तो 1/√2 आ गई। अगर अपन यहाँ पे 3 रख देते हैं, तो x बराबर 1/y, तो 1/y की वैल्यू क्या रख रहे हैं बेटा अपन, 3, तो क्या आ गया 1/3। ठीक है, तो रियल नंबर्स हो रहे हैं ये अपने, तो अपन क्या बोल देंगे, सहप्रांत के प्रतिचित्रण मतलब प्रतिबिंब अपन क्या मिल रहा है, ए में मिल रहा है, तो फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो अपन लिख देंगे सहप्रांत के, चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किस में मिल रहा है, प्रांत में। ठीक है, प्रांत में क्या है बेटा, उपस्थित है। अतः अपन क्या बोल देंगे बेटा, अतः फलन क्या है बेटा, आच्छादक है। ठीक है, यही बताना था अपन को कि फलन आच्छादक भी है और एक एक ही भी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन को, इसी का दूसरा अपन को बताना है कि यदि r को क्या लिखा है, यदि प्रांत r डॉट को n से बदल दिया जाए तो अपन को एक एक ही और आच्छादक बताना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं, इसी के आगे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, जो अपन को प्रश्न बोल रहा है। ठीक है, प्रश्नानुसार अपन क्या बोल रहा है बेटा, जो अपना फलन है वो तो वही रहेगा, बस अपन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं किसको, n को, n अपन ला रहे हैं किसमें, r डॉट से ला रहे हैं। ठीक है, इससे ला रहे हैं, तो अब एक एक ही देखेंगे बेटा अपन, एक एक ही है कि नहीं, एक एक ही के लिए देखेंगे अपन। ठीक है, सेट बना लेते हैं अपन, अपना ए सेट हो गया, लेकिन ये अपना क्या है, इस बार अपन को लेना है नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्या, तो ये अपना n हो गया। ठीक है, और अपन r डॉट से ले रहे हैं ये, तो एक एक के लिए अपन क्या होता है बेटा, n में अगर अपन 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं और 3 रख रहे हैं। ठीक है, तो r डॉट में अपन को फलन दिया हुआ है 1/x। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, और y बराबर अपना क्या है, 1/x। तो अगर अपन रखेंगे f की वैल्यू निकालेंगे, f1 की वैल्यू निकालते हैं अपन, तो 1/x में अगर अपन रखेंगे तो 1/1 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, f2 के लिए निकालेंगे तो 1/x की जगह पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखेंगे बेटा, यहाँ पे अपना आ रहा है यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ रहा है 1/2, और अपन क्या बोला हुआ है, प्राकृत संख्या, और 1/2 प्राकृत होती है क्या, नहीं होती। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे पहले कि f1 बराबर अपना क्या आया है बेटा, 1 आया है, और f2 बराबर क्या आया है बेटा अपना, 1/2 आ रहा है। ठीक है, 1/2 आ रहा है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि f2 बराबर 1/2, ये किसके इक्वल लेंगे बेटा,
ये इक्वल नहीं है प्राकृत संख्या के, ठीक है। प्राकृत संख्या नहीं होती, प्राकृत संख्या थोड़ी होती है 1/2। तो अपन क्या लिख देंगे, अतः फलन क्या है बेटा, अतः फलन क्या है, एक एक ही नहीं है, अतः एक एक ही क्या है बेटा, एक एक ही नहीं है, ठीक है। प्राकृत संख्या थोड़ी होती है वो। अब अपन दूसरा बता देंगे कि आच्छादक है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे आच्छादक, आच्छादक बताते हैं। तो ये सेट अपन ने लिया हुआ है, तो अपन लिखेंगे एफ एक्स बराबर, अपन क्या ले रहे हैं, वाई, ठीक है। तो वाई बराबर अपना क्या हो जाएगा, 1/x दिया हुआ है अपन को, ठीक है। वाई बराबर 1/x, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1/y, ठीक है। अपन को वही प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लेना है, और दूसरा अपना क्या है, रियल नंबर्स हैं अपने, ठीक है, r डॉट। तो इसमें अपना क्या होना चाहिए, y बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है। तो अपन यहाँ पे अगर कोई नंबर ले लेते हैं, 1/y लेकर चलना है अपन को, x का क्या लेना है 1/y, और ये अपना हो गया y, ठीक है। अगर अपन नेचुरल है, अपन यहाँ पे अगर ले लेते हैं बेटा √2 ले लेते हैं, ठीक है। अपन अगर यहाँ पे मान रखेंगे तो बेटा 1/y में रखेंगे तो 1 क्या हो जाएगा बेटा, √2 हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे √2 का अगर रख रहे हैं तो y की वैल्यू रखेंगे तो 1/√2 हो रहा है बेटा, और 1/√2 हो रहा है तो ये क्या प्राकृत संख्या है, नहीं है, नहीं है ना, प्राकृत संख्या होती नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा कि अपन ने y बराबर क्या लिया है, √2 लिया है, ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहा है किसमें बेटा, रियल नंबर्स में, ठीक है। और किसके इक्वल नहीं है जो बेटा, प्राकृत संख्या के बराबर नहीं है। अतः फलन क्या हो जाएगा बेटा, अतः अपन लिखेंगे अतः फलन आच्छादक नहीं है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, आया समझ में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फलनों को एकाकी तथा आच्छादी गुणों की जांच करना अपन को, ठीक है। अपन को पहला सवाल दिया हुआ है, अपन पहला देखते हैं क्या दिया अपन को, दिया है फलन दिया हुआ अपन को बेटा एफ एक्स बराबर क्या दिया है, x², ठीक है। फलन क्या अपना फंक्शन क्या दिया हुआ है बेटा, किसमें, z से z में डिफाइन है अपना, है ना, z से z में, z क्या है अपना बेटा, पूर्णांक है, यहाँ पे लिखेंगे z क्या है, पूर्णांक, ठीक है। z अपना जो है पूर्णांक इंटीजर है, ठीक है। तो एक एक ही बताना अपन को, जांच करनी है एक एक ही है कि नहीं है। तो अपन यहाँ लिखेंगे एक एक ही फलन के लिए, है ना बेटा। अब एक एक ही फलन के लिए क्या होगा बेटा, x² दिया हुआ अपन को, तो अपन यहाँ पे सेट बना लेते हैं, ये अपना हो गया ये, अपन को z लेके चलना है, सॉरी अपन z लेंगे यहाँ पे, ये भी z हो जाएगा, x अपना ये है, y अपना ये है, ठीक है। अपन को क्या दिया हुआ है, x² दिया हुआ है, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। z मतलब पूर्णांक, अगर अपन यहाँ पे 1 लेते हैं बेटा, ठीक है, अगर अपन यहाँ पे 1 लेते हैं तो f1 बराबर अपन लेंगे, तो x² में मान रखेंगे तो बेटा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब अगर अपन बेटा पूर्णांक में -1 ले लेते हैं तो f-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -1 का स्क्वायर निकालेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, अपन ने 1 लिया तो 1 आ गया, और -1 लिया तो भी 1 आया, ठीक है। और अपन ने देखा हुआ है कि ये देखेंगे अलग अलग है ये अवयव, है ना, 1 अलग है -1 अलग है, अलग अलग अवयव क्या दे रहे हैं, सेम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। अलग अलग इनपुट क्या दे रहा है बेटा, सेम आउटपुट दे रहा है, तो ये बेटा क्या होगा, बहु एक एक ही होगा, एक एक ही नहीं होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, चूंकि f1 बराबर बेटा 1 है और f-1 बराबर है बेटा 1, ठीक है, मतलब f1 बराबर f-1 बराबर क्या आ रहा, 1, ठीक है। और चूंकि अपना क्या हो रहा है, 1 बराबर नहीं हो रहा किसके, -1 के, ठीक है। अतः फलन क्या है बेटा, अतः फलन एक एक ही नहीं, ठीक है बेटा। अब अपन आगे देखते हैं, आच्छादक है कि नहीं बेटा जी, अपन देख लेते हैं।
अपन आच्छादक के लिए देख लेते हैं आच्छादक है कि नहीं। आच्छादक में एफ एक्स बराबर अपन लेते हैं बेटा किसके, वाई के, ठीक है। तो वाई बराबर अपना क्या हो जाएगा, जो अपन को फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, रूट वाई, ठीक है। स्क्वायर में क्या बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर हो गया रूट वाई। तो अपन लिखेंगे दो सेट देख लेते हैं अपन किसमें, जेड से जेड में, ठीक है। एक्स बराबर अपना क्या है बेटा, रूट वाई, ठीक है। और ये अपना वाई है। अगर y की वैल्यू बेटा अपन पूर्णांक है, अगर y की वैल्यू अपन 1 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, x बराबर रूट बाय मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 हो जाएगा ना बेटा, ठीक है। अगर बेटा इधर 2 रख लेते हैं जो कि क्या है बेटा, पूर्णांक ही है, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अंडर रूट y की जगह पे अपन क्या होंगे 2 रखेंगे तो अंडर रूट 2, ठीक है। तो अपने क्या है बेटा, पूर्णांक का समुच्चय है अपने पास। तो z में अपने क्या आ गया, 1 अंडर रूट 1 आ गया, अंडर रूट 2 आ गया, तो ये क्या है, पूर्णांक नहीं है, ठीक है। ये पूर्णांक नहीं होते, तो अपन लिख देंगे बेटा कि f अपना f जो है वो किसके इक्वल नहीं है। अपन यहाँ पे लिखेंगे, अपन लिख देंगे कि सह प्रांत के, है ना। अपन को डायरेक्ट यहाँ पे बताना है कि सह प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब, सह प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब बेटा किस में नहीं है, प्रांत में नहीं है, प्रांत में नहीं है। अतः फलन क्या है बेटा, अतः फलन क्या है बेटा, आच्छादक नहीं है, ठीक है। अतः फलन क्या है बेटा, आच्छादक नहीं है। क्यों, क्योंकि अपन ने जो रूट वाई लिया हुआ है उसके अंदर में क्या आ गया अपना बेटा, रूट 2 आ गया, और जो कि बिलोंग किस में नहीं कर रहा बेटा, जेड में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। जेड में बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए वो आच्छादक नहीं है। अब अपन आगे देख लेते हैं इसी का सेकंड अपना क्या बोल रहा है बेटा कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। इसी का दूसरा दिया है एफ एक्स बराबर अपन को दिया हुआ है एक्स क्यूब। तो फलन अपना वही चल रहा है बेटा, फलन क्या है अपना, z से z में है, ठीक है। z से z में चल रहा है अपना फलन। तो अपन को बताना है कि फलन एक एक ही है कि नहीं है। सॉरी, अपना क्या दिया हुआ है, n से n में दिया है बेटा, ठीक है। n से n में दिया हुआ है। इस बार अपन को प्राकृत संख्याओं में दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन एक एक ही बताएंगे, एक एक ही है कि नहीं है, ठीक है। तो एक एक ही फलन के लिए देख लेते हैं अपन, एक एक ही फलन के लिए तो दो सेट बना लेते हैं बेटा अपन इसमें भी, ये n हो गया और ये भी अपना n हो गया, ठीक है। x है ये अपना और ये अपना y है। y बराबर अपन क्या दिया हुआ है बेटा, x की घात 3 दिया हुआ है, ठीक है। x की घात 3 दिया हुआ है। तो अगर अपन x की वैल्यू जो अपना प्राकृत संख्या है तो 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा अपनी, 1 की घात 3 मतलब 1, और 2 रखते हैं तो y बराबर 2 की घात 3 मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 8, ठीक है। तो अपन को देखेंगे यहाँ पे जो एक इनपुट है वो एक आउटपुट दे रहा है, ठीक है। एक इनपुट एक आउटपुट दे रहा है, तो अपन क्या बोल देंगे बेटा कि ये फलन क्या है, एक एक ही है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स 1 बराबर बेटा एफ एक्स 2, ठीक है। तो x1 बराबर किसके हो जाएगा बेटा, x2 के, ठीक है। तो अपन यहाँ पे मान रखेंगे अपन को फलन x3 दिया हुआ है, तो x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, ठीक है। ये वाले से ये क्यूब कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो अतः फलन क्या हो जाएगा बेटा, अतः फलन क्या हो जाएगा बेटा, एक एक ही, अतः फलन एक एक ही है, ठीक है। आच्छादक देखते हैं बेटा अपन कि आच्छादक है कि नहीं है। तो आच्छादक के लिए चलते हैं अपन देखने। आच्छादक अपन देखेंगे
दो सेट बना लेते हैं इसमें भी। ये अपना क्या है, n से n में चल रहा है, और अपन यहाँ पे f(x) बराबर क्या रख रहे हैं बेटा, y। तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, अपन क्या फलन दिया हुआ है, x³ दिया हुआ है, तो y बराबर क्या हो गया, x की घात 3 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y की घात 1/3, है ना। x का मान निकालेंगे तो ये अपन में जाएगा तो y की घात 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन x की जगह पे क्या लेके चलेंगे बेटा, y की घात 1/3, और ये अपना y है। ठीक है बेटा, अगर अपन यहाँ पे y की जगह पे अगर अपन 5 लेते हैं, ठीक है, y की जगह अगर अपन ने 5 लिया तो x का मान कितना हो जाएगा बेटा, y की घात 1/3। ठीक है, तो y अपना क्या है 5, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी बेटा, 1/3। 5 की घात 1/3 हो गया। तो अपन यहाँ पे देखेंगे क्या अपना जो 5 की घात 1/3 वो नेचुरल नंबर है क्या, प्राकृत संख्या है क्या, नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या कह देंगे बेटा, अतः ये फलन आच्छादक नहीं है। तो अपन यहाँ पे दर्शा देंगे कि x बराबर 5 की घात 1/3 इज नॉट बिलोंग टू, किस में हो रहा है बेटा, इज नॉट बिलोंग्स टू n। ठीक है, जो कि n में बिलोंग नहीं कर रहा। तो अपन क्या लिख देंगे बेटा, अतः सह प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब किस में नहीं है, प्रांत में नहीं है, प्रांत में नहीं है। अतः फलन आच्छादक, अतः फलन बेटा क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। ये अपन ने प्रूफ कर दिया। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ आज हमारी पूरे क्वेश्चंस हमने जो अभी यहाँ पे देख लिए फलन से रिलेटेड, है ना, ये खत्म होते हैं। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और बस आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। वेदांत सर आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे तो प्लीज़ मैं उनको बुलाना चाहूँगा। वेदांत सर यहाँ आइए और बच्चों को बताइए। हाँ, तो आपकी क्लास जो है वो कंप्लीट हो गई है, जिसमें 4 क्वेश्चन जो है मयंक सर ने आपकी क्लास जो है वो कंप्लीट हो गई है, और मयंक सर ने जो है वो आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं। एक जो है इम्पॉर्टेंट जो है मैसेज मुझे आपको देना था कि देखिए, बीच में जो है मैंने चर्चा करी थी आपसे, उस पर जो है मैं क्लियर बात करना चाहूँगा आपसे कि देखिए, जो क्लासेस हैं वो डेली आ रही हैं, आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, 12th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं बोर्ड्स की, तो उनके लिए जो है टेंशन फ्री हो जाना है। यहाँ पर हर एक टीचर जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। जैसे मयंक सर की क्लास है, ये मयंक सर की प्लेलिस्ट है पूरी, आप जाकर चैनल में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जो है आपको हर एक वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट मैसेज एक और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके लिए जो है क्वेश्चन, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके लिए भी हम जो है वीडियोस लेके आने वाले हैं, जिसमें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम कराएंगे। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हर एक बच्चे के लिए जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, ताकि एग्जाम से पहले आप काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि वहाँ पर आपको स्ट्रेस एंजाइटी जैसी कोई चीज़ ना हो। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से पढ़ो, रिलैक्स होके पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर एक टीचर आपके साथ है, गणित गुरु आपके साथ है, आपको प्यार ऐसे ही बनाए रखना है। हर एक वीडियो आती रहेगी आपके लिए और इतने क्वेश्चंस आपको करा देंगे ताकि आप जो है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके अपना पेपर दे सको और अच्छा स्कोर कर सको। आप जितना भी अगर हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं इतना भी करके लेके जाओगे ना, तो भी आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। देखिए, प्रैक्टिस जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन इतनी तो जरूर करनी है कि हमारा स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा है, हम अच्छा कॉलेज भी ले सकें, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें और हर एक चीज़ जो है हम कर सकें कि भाई देखिए, सोसाइटी से दूर रहे, हम पढ़ाई करी, है ना। कुछ बच्चे तो अब कुछ टाइम बाद ही वीडियो खोलेंगे हम लोगों की, है ना, कि लास्ट में देखा जाएगा सर 15 क्वेश्चन दे देना, आप 20 क्वेश्चन दे देना।
ठीक है, उनके लिए भी जो है हम तैयारी कर रहे हैं कि भाई लास्ट में जो है ऐसा सेशन रखें जिसमें रैपिड रिवीजन हो और क्वेश्चंस जो है काफ़ी सारे करा दिए जाएं इंपॉर्टेंट, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी फियर ना रहे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो काफ़ी अच्छी रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी मयंक सर की ये जो प्लेलिस्ट है आप इस पर जाके देख सकते हैं, इसमें सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आप प्रॉपर अपना रिवीजन कर सकते हो हर एक चैप्टर का 12th क्लास का। थैंक यू वेरी मच। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।